कीजिए। नमोस्तु गुरु। देखो ऐसा है, जाप माला को लेकर जो पूछ रहे हैं, भगवान की तरह तो व्यवस्था नहीं है उनकी स्पर्श करने की, मगर इतना तो करना चाहिए, कम से कम अपने हाथ धुले होना चाहिए। अपने हाथ रात्रि में कहीं पर भी लग जाते हैं, इसलिए कहीं खुजा लेते हैं, नाक आदि में चले जाते हैं, इसलिए उचित नहीं है। कम से कम हाथ धुले तो होना चाहिए। यदि शुद्ध वस्त्र हो स्नान के बाद पहने तो अच्छा है, इसलिए जाप माला की व्यवस्था अलग है। और यदि आप लोगों को माला जाप करना ही है, हाथ से भी तो किया जा सकता है, मन से भी कर सकते हैं। सुन रहे ना, मन से करना सर्वोत्तम जाप माना जाता है। वचनों से भी कर सकते हैं, चाहो तो मैं करके बताऊं आपको। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयदीयाणम, नमो उपज्जायाणम, नमो लोई सभ्यसाहुलम। एक, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयदीयाणम, नमो उपज्जायाणम, नमो लोई सभ्यसाहुलम। दो, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयदीयाणम, नमो उपज्जायाणम, नमो लोई सभ्यसाहुलम। तीन, ऐसे रमोकाल मंत्र पढ़ते जाओ, गिनती बोलते जाओ, आपकी जाप 108 बार हो जाएगी। आपको हाथ धोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुद्धि आदि की वस्त्रों की बात भी आपको ध्यान में नहीं आएगी। सुन रहे ना, ऐसा कर सकते हैं। अथवा आपको मन से जाप करना है तो ध्यान भी होगा, जाप भी होगी। कैसे होगी? आंख बंद करो और सम्मेश कर जाओ। सम्मेश कर में 24 तीर्थंकर की 24 टोकों को एक साथ उपयोग में लाओ और कुंतुनाथ भगवान की टोक से प्रारंभ हो जाओ और कुंतुनाथ भगवान की टोक को देखो, एक कायस्वर करो। फिर नवीनाथ भगवान की टोक को देखो, एक कायस्वर करो। फिर अरनाथ भगवान की टोक को देखो, एक कायस्वर करो। ऐसे करते करते पारसनाथ भगवान की स्वर्णपद कूट तक पहुंचोगे, आपकी 2 रमोकाल मंत्र की माला हो जाएगी। आपकी निर्विकल्प आधे घंटा सामयिक हो जाएगी। समझ में आया? नहीं आया क्या? हाँ, तो ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ जी। लखी जैन गुना से नमोस्तु निवेद कर देवी देवताओं के संबंधित एक प्रश्न है। ये पूछ रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि देवी देवता की पूजा करना, उन्हें अर्घ चढ़ाना आदि मिथ्यात्व है, तथा परसों आपने एक जिज्ञासा में बताया था हमारा पुण्य होने पर ही देव लोग आकर हमारी मदद कर सकते हैं। तो गुरुदेव, यदि हम कोई संकट, बीमारी, दुर्घटना आदि आए और देवों को भगवान नहीं मानकर अर्थात अर्घ नहीं चढ़ाकर जैसे किसी सामान्य व्यक्ति किसी मित्र आदि की मदद लेते हैं, उस प्रकार मदद ले सकते हैं क्या? समाधान कीजिए। नमस्ते। अरे भैया, आप बार बार पूछ रहे हैं, प्रतिदिन प्रश्न भेजते हैं, मना नहीं है। हमने बोल दिया 100 तालों की एक चाबी, जिसको मास्टर की बोलते हैं। अच्छे से रमोकाल मंत्र को स्मरण करो। और ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत है तो सुरक्षा कवच बना के घर से बाहर निकलो। अच्छे से 9 बार रमोकाल मंत्र इस प्रकार पढ़ो, इसके पूरे शरीर में इसको लगा लो। और जब भी निकलो असही असही कह के निकलो। जहाँ जाओ निसही निसही कह के जाओ, तो आपकी कई समस्या का समाधान हो जाएगा। ज़्यादा अपने को लोड नहीं लेना चाहिए। अपना काम स्वयं करो। देवी देवताओं के लिए आप अपने काम में लगाओगे, उनको भी तो तत्व चर्चा पूर्व चर्चा के वो से काम है, इसलिए ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आप वीतराग धर्म की साधना करो, रमोकाल मंत्र की आराधना करो, सब ठीक होगा। जी, एक और ऑनलाइन प्रश्न है। विद्यार्थी जीवन में हमें ज्ञान पर ज़्यादा जोर देना चाहिए या चरित्र पर? मतलब प्राथमिकता किसको दें, धर्म को या लौकिक शिक्षा को? नमोस्तु महाराज। देखो ऐसा है, आप लोगों को याद रखना चाहिए, बिना आचरण के ज्ञान लंगड़ा होता है।
और बिना ज्ञान के आचरण अंधा होता है। अब आप लोग बड़े बड़े विद्यालय में पढ़ते हो, महंगी महंगी शुल्क दे के पढ़ाई करते हो, तो आप लोगों को ये सब बातें कहाँ से मिलेंगी? जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता था तो एक पाठ आता था, गंगाराम अंधा था, बंसी लंगड़ा था। तो फिर क्या? तो गंगाराम बंसी के कंधे पर बैठ गया और गंगाराम देखता गया, बंसी चलता गया, दोनों मिलकर मेले में पहुंच गए। उसी प्रकार से आप याद रखो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितना भी ज्ञान हो जाए, यदि आचरण नहीं है तो सब बेकार है। और आचरण यदि होगा, जानने से ज्ञान प्राप्त करने से होने वाला है। दोनों की अपनी मैत्री है, इसको रखना चाहिए। आप लोगों को ये नहीं, लौकिक शिक्षा जरूरी है कि धार्मिक शिक्षा? अरे भाई, आप ये समझो, लौकिक शिक्षा हो या धार्मिक शिक्षा, लक्ष्य तो सुखी होने का है ना। तो सुखी होने के क्या तरीके हो सकते हैं, समझ लें आप लोग। आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता है। बीतराग कुल में जन्म लेकर के भी आप भटक रहे हो, इधर उधर जाते हो, वहाँ सच्चा रास्ता मिलता है, वहां जाने में कतराते हो, कैसे काम चलने वाला है? अरे भाई, लौकिक शिक्षा में भी तो इंसान बनने के लिए कहा जाता है, और धर्म में भी एक इंसान और भगवान बनने की बात बताई जाती। दोनों में फर्क कहाँ है? जब विद्यालय में पढ़ता था तो संस्कृत में एक श्लोक आता था, आपको भी शायद याद होगा, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परिश्रम पर पीडनाय खलंस साधु विपरीत में तद ज्ञानाय दान से रक्षणाय। क्या सुना? इधर देखो तुम, खलस साधु विपरीतम एतद। जो सज्जन लोग होते हैं वह खलन दुर्जनों से विपरीत होते, उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? दुर्जनों को यदि विद्या मिल जाती है, वो झगड़ा करने में खर्च करते हैं। अब पड़ोसी देशों में देखो, अब उनके पास लौकिक शिक्षा तो है, बड़े बड़े उन्होंने कई शस्त्रों का निर्माण कर लिया है, अनेक प्रकार के टैंकर बन गए, अनेक प्रकार की गन्स बन गई, राइफल बन गई, वेपन्स बन गई, अनेक प्रकार गोले बना लिए गए। अब क्या हो रहा है? विवाद में लगे, वो इनको मार रहे हैं, वो उनको मार रहे हैं। आखिर कहाँ शांति है? क्योंकि उनकी विद्या दुनिया में संहार करने के लिए, नाश करने के लिए प्रयुक्त तो हो रही है। धनम मदाय, और धन मान के लिए होता है। अनेक देश हैं, अपने आप को बड़ा संपन्न समझते हैं और अपने को बड़ा मानते हैं। आपको हमारे अनुकूल काम करना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा, हमारे राष्ट्र के कानून आपके साथ चलेंगे। ये धर्म मदाय। तीसरा, शक्ति परेशान पर पीडनाय। जो शक्ति है वो दूसरों को परेशान करने के लिए, मगर साधु विपरीतम एतद, साधु इससे विपरीत होता है। विद्या दूसरों को दुनिया जानने के लिए, आत्मा को पहचानने के लिए खर्च करते हैं। विद्या की प्राप्ति अपने जीवन में वह अपना उत्थान करने के लिए होना चाहिए। दूसरे जीवों का ख्याल रखोगे, दूसरे जीवों की रक्षा करोगे, उनके दुखों को अपना दुख मानोगे, तो विद्या की सार्थकता है। ज्ञानाय दानाय धन प्राप्त होता है,
मद के लिए नहीं। आप लोग तो सब समझदार हो। वृक्ष में जैसे जैसे फल लगते जाते हैं और फल बड़े होते जाते हैं तो वृक्ष की शाखाएं झुकती जाती है कि उठती जाती है। उसी प्रकार अपने पास पुण्य से धन मिलता है तो मान के लिए नहीं, मद के लिए नहीं। धन तो दान के लिए, भूखे को भोजन कराने के लिए, प्यासे को पानी पिलाने के लिए, बीमार को दवा देने के लिए ये प्रयोग होना चाहिए। और शक्ति प्राप्त होती तो रक्षा करने के लिए होना चाहिए। राम जैसे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने घर में रह करके और घर का त्याग करके संन्यास अवस्था में हमेशा दूसरों का ख्याल रखा, दूसरों की रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया। अपने को भी राम का अनुकरण करके हनुमान और महावीर स्वामी की वह व्यवस्था को लेकर चलना चाहिए तो अपना जीवन सार्थक हो सकता है। इसलिए आपको वह ज्ञान भी आवश्यक है और आचरण भी आवश्यक है। लौकिक शिक्षा भी होना चाहिए और धार्मिक शिक्षा भी होना चाहिए। ठीक। प्रथम प्रत्यक्ष प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री संतोष जी जैन। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती मीना जी जैन इटारसी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कल आपने ध्यान लगाया था कि मरण के बाद सभी दूसरे लोग रोते हैं, तो ऐसा जैसे जन्म में भी दूसरे लोग हंसते हैं, मरण में भी दूसरे लोग रोते हैं, तो स्वयं जन्म मरण में सार्थक कैसे करें? देखो ऐसा है, जब आपको ये पता लग गया मरने में रोना और जन्म में हंसना होता है, मगर थोड़ा और समझ लो, आपने बात छड़ी है तो जब तू आया जगत में जग हंसा तो रोए, ऐसी करनी कर चल तो हंसे जग रोए। सुन रहे ना? ये जन्म होता है ना, सुना तो यह है, यदि बच्चा यदि रोता नहीं पटक देते हैं उसको, रुलाते हैं, वो सब लोग हंसते हैं। मगर ऐसा काम करो अपने को अब कभी जन्म ही ना लेना पड़े और अपने को रोना ना पड़े, इसी से जीवन की सार्थकता है। इसलिए आपसे इतना कहना चाहते, अपने को व्रती बन करके और महाव्रती बन करके अपने जीवन की क्षणों को सार्थक करना चाहिए। इसी में आप अपने जीवन को सार्थक कर सकते हो। आप बाकी तो रोज उपदेश सुन ही रहे हो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, सर्वार्थ सिद्धि, शाम को ध्यान आदि का कार्यक्रम होता है, इसको जीवन में ढाल लोगे, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जन्म मरण से आज नहीं तो कल छुटकारा मिल जाएगा। नमस्ते महाराज। अब अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती मीना जी जैन। इसके बाद तैयार हैं श्री अरविंद जी जैन एडवोकेट इटारसी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अभी आपने ध्यान में बताया कि धन वैभव क्षणभंगुर होता है, लेकिन किसी के पास अपार संपदा रहते हुए भी क्या धन और वैभव पुण्य से होता है और वो दान नहीं कर पाते? इसका अभी तो उसकी मोहिनी कर्म की बलवत्ता है। अभी वर्तमान में धन मिला है, वो दान नहीं कर पा रहा है, तो आप लोग समझ लो, शास्त्रों में अनेक कथाएं आती, वो सत्यघोष झूठ बोल करके अपने घर में धन का संग्रह करता था और मर करके सर्प बना। इसलिए अभी यदि आप दान नहीं करोगे, सदुपयोग धन का नहीं करोगे, पाप का संचय होगा और पाप का संचय होते अधोगति होगी। इसलिए लोग नहीं कर पाते, अपन उनको देखकर ऐसा करने लगे। जितना बने
सही स्थान पर दान देने का प्रयोग करें। और ये भी ना करें देखा देखी उनने दिया तो वहाँ हम भी देंगे। जहाँ आवश्यकता हो, हमारे धन का ज़्यादा सदुपयोग होने की संभावना हो, वहाँ अपने को धन का दान जरूर करना चाहिए। महाराज जी ये धर्म से मिलता है धन, धर्म करने ये तो निश्चित है, चक्रवर्ती की संपत्ति भी धर्म करने से मिलती है। हमने आपको पहले भी सुनाया था एक चक्रवर्ती के सेवकों का संवाद कि चक्रवर्ती अपने महल में शयन कर रहे थे, दो नौकर उनके पैर दबा रहे थे। चक्रवर्ती की नींद लग गई तो एक नौकर दूसरे से बोलता है, हाथी चढ़ घोड़े चढ़े बेट पाल की माए, कब के थाके ही सके अभी दबावे पाओ। वो ये पूछ रहा है दूसरे अपने नौकर मित्र से, भैया ये हाथी में बैठते हैं, घुड़सवारी घोड़े पर करते हैं, पालकी में निकलते महल से, इनको थकान आती नहीं, फिर पैर क्यों दबाए रहे हम लोग? पैर दबाने की आवश्यकता लग नहीं रही। तो दूसरा सेवक नौकर बोलता पहले नौकर से, भूस होते भूखे रहे कीनो उग्र बिहार, तब के थाके ही सके अबे दबावे पाओ। क्या समझ में आया? वो कह रहे हैं अपने पहले मित्र से, भैया ये चक्रवर्ती जो राजा हैं 6 खंड के स्वामी, ये पहले बहावलिंगी मुनि महाराज थे। कौन? मतलब बहावलिंगी अंदर से भी मुनि थे और बाहर से भी मुनि थे। और वह ऐसे मुनि थे वह कि भूमि पर तो शयन करते थे, दल्लभ के गद्दे पर नहीं, रूई के गद्दे पर नहीं, बल लकड़ी के पटले पर भी नहीं, सीधी ऊंची नीची कंकड़ीली जमीन पर शयन करते थे। भूस होते भूखे रहे। ऐसा कौन? हम जैसे कभी कभार उपवास कर लेते, पक्ष उपवास, मास उपवास, चातुर्मास उपवास, षठमास उपवास, ऐसे उपवास करने वाले मुनि महाराज थे। कीनो उग्र बिहार, ऐसे नहीं कि इटारसी में आकर जाने का नाम ही नहीं ले रहे महाराज। सुन रहे? जहां शाम आएगी वहां रात नहीं, जहां रात रुके सुबह आहार नहीं, लगातार बिहार चल रहा है। ऐसे भूस होते भूखे रहे कीनो उग्र बिहार। ऐसे महामुनि महाराज की पर्याय में तपस्या की और तपस्या से पापों का नाश करते हुए साथ से पुण्य कर्म का संग्रह हुआ, उस पुण्य कर्म का फल ये चक्रवर्ती के रूप में आज भोग रहे हैं। इसलिए आज हम लोग इनके पैर दबा रहे हैं। समझ में आया? इसलिए धन तो धर्म से ही मिलता है। तुम्हारे घर में जिंदगी से 17 पीढ़ी से तकरिया पकड़ते पकड़ते और फटकनी लगाते लगाते और पोंछा लगाते लगाते जिंदगी निकल गई। वो टूटे मकान से नया मकान नहीं बन पाया। और चक्रवर्ती तराजू नहीं पकड़ते, उनके यहाँ तो नियोग होता है। उनके यहाँ आयुधशाला में अनायास ही चक्र रत्न की उत्पत्ति होती है। उसको लेकर के 6 खंड में जाते हैं। 32,000 मुकुटबंद राजा उनके चरणों में नतमस्तक होकर दास्ता स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए धर्म से धन मिलता है। आपको बार बार बोल रहा हूं, आपको यदि विश्वास हो तो अपने को धर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए। इधर उधर भटकने में कुछ मिलने वाला नहीं। जो बीतरागी के चरणों में मिलेगा उससे अनंतमा भाग भी कहीं जाकर नहीं मिलने वाला है। इसलिए पुण्य से बीतराग धर्म मिला है, उसका उपयोग कर लो। इसी में सार है। वकील साहब।
अब अपना प्रश्न रखेंगे श्री अरविंद जी जैन एडवोकेट। इसके बाद तैयार हैं अंश जैन इटारसी। नमस्ते महाराज जी। छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन सारगर्भित हैं। आपके जो समाधान रहेंगे वो सारगर्भित रहेंगे। पहला प्रश्न ये महाराज जी, अगर हम अनुभव नहीं कर पाएँ तो हमारा चेहरा मुरझा जाता है, लेकिन आपका उपवास, केस लॉन्च और उसके बाद में इतनी ऊर्जा, ये कहाँ से आती है, ये दृढ़ता? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखो वकील साहब, आपके प्रश्न रहते अलग प्रकार के होते हैं। उसका उत्तर इतना ही है, जितने तारे गगन में उतने दुश्मन हों, कृपा ही गुरुदेव की बाल नवा का हो। महाराज जी, दूसरा प्रश्न मेरा ये है, आज आपने प्रारंभ में ही एक दोहा बोला था, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान। मैं अपने ऊपर से बोलता हूँ, मेरे को ना दाम की फिक्र है ना तृष्णा है, दोनों बातें हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता, पारिवारिक जिम्मेवारियों में विकल्प होते हैं, तो ऐसे में मैं अपने आप को कैसे स्थिर करूँ? देखो ऐसा है वकील साहब, जीवन में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। 6 डाला ग्रंथ में जो चौथी ढाल में पंक्तियां हैं, यदि याद हो तो बार बार उनका चिंतन किया करो, गुनगुनाया करो। यदि याद नहीं तो याद कर लेना। पुण्य पाप फल माई, हरग बिल को मद भाई, ई पुदुकल पर्याय उपज बिनसय थिरनाई। लाग बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोड़ी सकल जगदंद पंद निज आत्म ध्याओ। ये सब पुण्य और पाप का फल दिखाई दे रहा है जो अपने साथ में है। पुण्य के उदय में हर्षित नहीं होना, पाप के उदय में दुखी नहीं होना, यही समझदारी है। पुद्गल की अवस्थाएं उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। इसलिए दुनिया की बात आप छोड़ दो, ज़्यादा सोचना ही नहीं, बस लाख बात की एक बात निश्चय और लाओ। अपने आत्मा को लक्ष्य में रखो और दंड पंद से दूर होकर आत्मा का ध्यान करो। सब छोड़ देना चाहिए। इसी से अपन समता के साथ में सुखी रह सकते हैं। महाराज जी, एक थोड़ा सा और सुझाव मैं आपसे चाहता हूँ। ये यहाँ पर जो हम सुबह अर्घ्य चढ़ाते हैं, उसमें एक एक चावल को लेकर अनेकों चींटियाँ होती हैं और हमारे पैरों से कुचलाती हैं। कितना भी हम कोशिश करें तो उसके लिए क्या उपाय करें, ताकि, क्योंकि हमारा तो अहिंसा मूलक धर्म है, उसकी कुछ अगर व्यवस्था हो सके तो बताए। देखो वकील साहब, ऐसा है, कई बार बताया है, विवेक पूर्वक की गई भक्ति मुक्ति का कारण होती है। अंधी भक्ति संसार का कारण होती है। अब ये तो आप लोगों को, पूजन करने वालों को ध्यान रखना चाहिए। मैंने कल या परसों कहा था, आप जब अपनी द्रव्य की थाली में से जल या अक्षत आदि लेते हैं तो जल अक्षत नहीं होता, आपके हाथ में आने तक तो जल अक्षत है, जल चंदन है। जैसे आपने बोल दिया ओम ह्रीम श्री देव शास्त्रोभ्यो जन्म जन्मृत विनाशना जलम पाम दी, बस ये मंत्र हो गया। वो मंत्र के साथ में जल है, एक कणी का भी नीचे नहीं करना चाहिए। आपने बोल दिया ओम ह्रीम श्री देव शास्त्रोभ्यो भय काम बाण सुनाए पुष्पम नृपामती, तो वो पुष्प नहीं रहे, वो मंत्र के साथ में पुष्प हो गए, मंत्र पुष्प हो गए। एक चावल भी नीचे नहीं करना चाहिए, जहाँ चढ़ा रहे वहीं चढ़ना चाहिए, वहाँ गिरना चाहिए, तब आपकी पूजा का फल आपको मिल सकता है। और ये भी निश्चित है कि जो भी सामग्री होती है उसमें चींटी वगैरह भी हो जाती है। आपके निमित्त से एक चावल एक चटक गिर गई और चींटी हो गई, कई बार तो एक चटक में सैकड़ों चींटियाँ हो जाती हैं। और किसी का पैर पड़ गया तो आपको सैकड़ों चींटियों का पाप करने का आश्रम बंद होने वाला है। इसलिए संभल के क्रियाएं करो, इसी में आपका कल्याण है। आगे
अब अपना प्रश्न रखेंगे अंश जैन इटारसी। इसके बाद अंतिम प्रश्न के लिए तैयार हैं श्रीमती श्वेता जी जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी। छवि महाराज जी, मेरा प्रश्न है अपने मन को संयम में कैसे रखूं? अच्छा, ये कौन ने पूछा है तुमसे? किसने कहा था आपसे पूछने के लिए? अच्छा, बहुत अच्छा। देखो बच्चे कितने मन के सच्चे होते हैं। उसने कहा, इन्होंने कहा था पूछ लो। कम से कम आपको इतना योग तो माना, जो हौसले उनके नहीं थे आपने बना के दिखा दिए। इतना छोटा सा बच्चा है और पूछ रहा है निर्भीक होकर के कि अपने मन को सही में कैसे बनाए। सुनो, ऐसा है, अरे इधर देखो, आपसे मैं कहता हूं आप वहां जाके बैठ जाओ। ये आपको आधे घंटा बैठना है और कुछ नहीं, एक सर्प आया था उधर ही घूम रहा है वो। आपका मन कहाँ जाएगा? बोलो, कहीं भगेगा? वहीं बैठना है। बोलो, ये दरवाजे लगा दे, आपको अकेला ये छोड़ दे और 2-3 सांप या घूम रहे हैं प्रांगण में, रेती बामी बनी है उनकी, रात में सो जाओगे। कूलर लगा दे, पंखा लगा दे, क्यों? आपका मन बस सर्प में लगा रहेगा। उसी प्रकार से अपने को 5 इंद्रियों के विषयों को विष्ट के समान समझना चाहिए। जब 5 इंद्रिय के विषय विष्ट की तरह दिखेंगे तो अपना मन अपने आप आत्मा की ओर आ जाएगा और संयमित हो जाएगा, काबू में आ जाएगा। यही उसका तरीका है। अब अपना अंतिम प्रश्न रखेंगी श्रीमती श्वेता जी जैन। मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, आपने आचार्य भगवान का जन्मदिन मनाने के लिए मना किया और आपने अपना जन्मदिन भी किसी को नहीं बताया कि आज जन्मदिन है, मतलब हम लोगों को भी नहीं बोला कि मनाना चाहिए। तो हम सांसारिक प्राणियों को, मतलब हम जैसे पापी जीवों को समाज में किसी बच्चे का जन्मदिन हो या किसी बड़े का जन्मदिन हो तो व्यवहारिकता में तो जाना ही पड़ता है। मतलब जैसे कोई नहीं मनाता अपने घर में, लेकिन व्यवहारिकता में तो जाना ही पड़ता है कि व्यवहार लेके जाना है। तो हमारा प्रश्न ये ऐसा है कि जैसे मुझे तो भगवान लगते हैं आचार्य भगवान, और उनके शिष्य आप जैसे संत भी ऐसा ही लगता है कि साधु भगवान हैं। तो जैसे भगवान तीर्थंकरों का 10 भाव का हमको मालूम है, 10 भाव में 11वें भाव में तीर्थंकर बन गए थे। तो हमको तो आचार्य भगवान का 8वां भाव और आप जैसे साधुओं का 7वां भाव लग रहा है। तो कि 2 भाव ही बचे हैं कि आप मोक्ष जाएंगे, हो गया ना। हाँ। और महाराज श्री ऐसा है कि हमको ऐसा भावना ये है कि जैसे आपका भगवान का आचार्य भगवान का जन्मदिन मनाएंगे तो जल्दी से जल्दी हम आपका और भगवान आचार्य श्री का जन्म जयंती मनाएंगे। जन्म जयंती मनाने की भावना है जल्दी से जल्दी, और हम लोगों का जन्म दिवस आपके जैसा जन्मदिन हो जाए जल्दी से जल्दी। बोल लो, मौका बाद में नहीं मिलेगा। नहीं बस इसका सुनो, देखो हम तो कुछ ज़्यादा बुद्धि नहीं रखते हैं। जो शास्त्रों में पढ़ा और गुरु से सुना वही आपके बीच में हम रखते हैं, उसे पालन करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं। जन्मदिन को लेकर आपने बात छेड़ दी तो पहले तो मैं आपको परम पूज्य आचार्य जी का 1976 का एक संस्मरण सुनाता हूँ। बात कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र की है और वहाँ पर जिस दिन विद्याधर का जन्म हुआ था, आचार्य जी का नहीं, अजमेर में हुआ उनका, आचार्य जी का नसीराबाद में हुआ, मुनि विद्यासागर जी का अजमेर में हुआ। तो विद्याधर का जन्म हुआ। उस दिन कुछ लोग आए और 2 बजे आपके सानिध्य में हम आज कार्यक्रम मनाना चाहते हैं जन्मदिन का। और आचार्य श्री ने सुना, कुछ नहीं बोला। पब्लिक इकट्ठी हो गई बहुत सारी। इसके बाद आचार्य श्री सामयिक के लिए लघु संज्ञा गए, ऊपर कोई मंदिर में जाकर के बैठ गए और लोगों ने देखा महाराज कहाँ संतवास में नहीं, धर्मशाला में नहीं, कहाँ गए?
लोग ढूंढते रहे, शाम हो गई, लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। जिस व्यक्ति ने निवेदन किया था उसने कहा, आचार्य श्री जी, हमें आपका जन्मदिन मनाना था, आप कहाँ चले गए थे? पूरी तैयारियां हो गई थी, सब कुछ यहाँ अनुकूल हो गया था, मगर आपने ऐसा क्यों किया? तो आचार्य श्री जी बोलते हैं, देखो मैं समाज का मुखिया माना जाता हूँ क्योंकि मैं साधु हूँ। यदि मैं ही अपना जन्मदिन मनाऊंगा या लोगों को जन्मदिन मनाने का मौका दूंगा तो फिर लोग क्या करेंगे बताओ? क्योंकि पंचम काल में कोई भी जीव जन्म लेता है वह नियम से मिथ्यात्व लेकर के आता है। चाहे आचार्य गुणधर हो, आचार्य चाहे धरसेन स्वामी हो, चाहे आचार्य कुंदकुंद स्वामी हो, समुद्र उमा स्वामी क्यों ना हो, सबके सब मिथ्यात्व लेकर के आए थे। इसलिए न साधु का जन्मदिन मनाना चाहिए, न ग्रस्त का जन्मदिन मनाना चाहिए। आपको मनाना ही है तो आपको जब धर्म का प्रारंभ किया, धर्म का आपके जीवन में मंगलाचरण हुआ, वो आपको मानना चाहिए, मनाना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। अरे साधु का जन्म तो जिस दिन दीक्षा होती है वो जन्मदिन माना जाता है। और आप लोगों को सोचना चाहिए, स्वाध्याय करते नहीं और कुछ भी अपन करने को तैयार हो जाते हैं। हम थोड़ी छूट दे दें, आप और आगे बढ़ जाओ। आपने पूछा हमारा अपने बच्चों का व्यवहार में कुछ क्या करें, तो आपसे कहते हैं जब आपका बच्चा 1.5 महीने का हो गया था और प्रथम बार उसको मंदिर ले गए थे, उसने वीतराग भगवान के दर्शन किए थे, उस दिन आप उस दिन मंदिर दिवस के रूप में मनाओ, ना कि जन्मदिन के रूप में। पाठशाला के बच्चे उनका भी मंदिर दिवस मनाओ, टेम्पल डेज को अंग्रेजी में बोलते हैं, तो एक सही परंपरा होगी। हम लोग पुरानी परंपराओं को रूढ़ी से लेकर ढोते रहते हैं, जो उचित नहीं होता है। और एक बात और ध्यान रखो, इष्टोपदेश ग्रंथ में एक जगह लिखा है, जो पुद्गल का अभिनंदन करता है वह अविद्वान मूर्ख कहलाता है, और वह यदि ईसाई शरीर का पुद्गल का अभिनंदन करेगा, भूमान करेगा, तो कभी संसार से मुक्ति का पात्र नहीं होगा, छूट नहीं सकता है। अब प्रश्न हो सकता है कि तीर्थंकर का जन्म मनाए। देखो, तीर्थंकर चतुर्थ काल में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान लेके आए थे। तीर्थंकर जो होते हैं वह सम्यक के साथ में मति ज्ञान, सत्य ज्ञान और अवधि ज्ञान भी लेकर के आए। श्री महावीर जयंती तो मनाना ही चाहिए, 5 कल्याणक मनाना चाहिए, मगर पंचम काल में जन्मे चाहे साधु हो चाहे ग्रस्त हो, इनको जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। और आपने कभी व्यवहार का जीवन कह दिया, आपके व्यवहार का तो कोई और छोर ही नहीं है, तो जन्मदिन नहीं मना तो मोमबत्ती भी वो मांसाहारी होती है चरेली की, वो भी बुझाते हो, मांसाहारी केक भी बाजार से लाके और काटते हो, आइसिंग करके कई चित्रों के मतलब संकल्प हिंसा भी करते हो, तुम्हारा पेट अभी भी नहीं भरता, फिर ब्याहों की एनिवर्सरी भी मनाते हो, वरमाला भी होती है, नाती पोता बारात में भी जाते हैं। एक बार ब्याह करना भी अच्छा नहीं है, बार बार शादी की याद करते हो और राग की पुष्टि करते हो, ये सब क्या है? थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। दुनिया कुछ भी करे, हम यदि स्वाध्याय करते हैं हमें कभी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए जिसके माध्यम से लोग उसको परंपरा बना लें, वो मनाते हैं। हम यदि आपको इस प्रकार करेंगे तो क्या होगा? अब जिसको करना करें, साधु लोग भी ऐसा करते हैं, सना को गुब्बारे लगाए जाते, केक काटे जाते, लड्डू बांटे जाते, क्या सोच लो। विडम्बना तो ये में इलाहाबाद में था, सना बनारस में कोई साधु थे, उनके पास इतना 1-2 क्विंटल का लड्डू बूंदी का बन गया है, लोगों ने चढ़ा दिया, और वे महाराज भी ऐसे बुद्धू निकले और तोड़ तोड़ के भक्तों को बांट रहे हैं।
चढ़ाया हुआ सामान निर्मल होता है। मगर क्या आज के समय में जो ना हो वो काम है? बताओ, अरे दीपावली अपना नव वर्ष होता है, उस दिन अपने को बहुमान करना चाहिए, न्यू ईयर मनाना चाहिए। 1 जनवरी को कृष्ण भाई ईसाई पश्चिमी संस्कृति के अनुसार जन्मदिन मनाते हैं और साधु लोग 12 बजे मंच में बैठ के आशीर्वाद देते। क्या है? पूरा ऐसा लगता है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा होता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही हो? इन बहन जी ने कह दिया मुझे तो आतिशी भगवान लगते हैं। बिल्कुल भगवान के लगते हैं। मैं तो कहता हूं कि भगवान नहीं, मुझे तो तीर्थंकर के समान काम करने वाले लगते हैं। मगर भक्ति विवेक पूर्वक होती, अंधी भक्ति कभी नहीं करना। सुन रहे सब लोग, आप यदि आचार्य श्री जी की भक्ति करना चाहते हो, मैं भी करता हूं। जब आषाढ़ शुक्ला पंचमी आती है उस दिन उनका दीक्षा दिवस मनाना चाहिए। खूब जोर शोर से मनाओ, जितने बैंड बाजे लाओ, पूरे 12.5 करोड़ ले आओ, पूरी होटल की और दुनिया की मिठाई बनवा लो घर पे और बांटो। और इसके बाद आपका और बहुमान है तो आचार्य परमेश्वरी का पदारोहण दिवस या उनका जन्मदिन तो ज्येष्ठ बदी दूज होता है, जिसको 22 नवंबर भी तिथि तारीख से आती कभी कभी। तो आपको आचार्य पदारोहण दिवस मनाना चाहिए। बाद में प्रश्न पूछा, फिर भी पूरा करना मेरा कर्तव्य है। एक बात ये बताऊं आपको कि अमरकंटक में छत पे बैठे थे, 2-4 महाराज थे, हम भी थे, भैया व्रत कर रहे थे। गुरु जी की कृपा है, हम बोल लेते हैं गुरु जी के सामने। हमने कहा आचार्य श्री जी आपका दीक्षा दिवस मनाना हमारा कर्तव्य है, आपका आचार्य पदारोहण दिवस मनाना हमारा अधिकार है और आपके जन्मदिन का विरोध करना ये हमारा धर्म कार्य है। मतलब हमने कहा आपने रत्नात्रय को अंगीकार किया, हम दीक्षा दिवस मनाएंगे, रत्नात्रय की अनुमोदना करेंगे तो हमें भी आज नहीं कल रत्नात्रय की प्राप्ति होती रहेगी और एक दिन पूर्णता को मोक्ष मिल जाएगा। और दूसरा कर्तव्य इसलिए कि रत्नात्रय की अनुमोदना करना, संयम का बहुमान करना है। और दूसरी बात आपका आचार्य पदारोहण दिवस इसलिए मनाना है, यदि आप आचार्य नहीं होते तो आज हम मुनि नहीं होते, इसलिए वो मनाना जरूरी है। और आपके जन्मदिन का विरोध करना इसलिए जरूरी है, यदि जन्मदिन का विरोध नहीं करेंगे तो मिथ्यात्व का पोषण करने लगेंगे जो लोग। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप होता है, इसलिए जन्मदिन का विरोध करना जरूरी होता है। इसलिए आपको बार बार बोलते हैं, फिर भी आप तनक तो कर ले। तनक क्या होता है? जहर तो झेर होता है। इसलिए मिथ्यात्व से बड़ा कोई झेर नहीं होता, मिथ्यात्व से बड़ा कोई अंधकार नहीं होता और मिथ्या से बड़ी कोई अग्नि नहीं होती। अग्नि से, जहर से, अंधकार से बचो तभी कल्याण हो सकता है। शास्त्रों में देखो क्या व्यवस्था है, सम्यक दृष्टि जीव को अच्छी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्राप्ति होती है। इसलिए क्षेत्र पंचम काल जो है पंचम काल चल रहा है, जो पंचम काल में जन्मा है उसे अच्छे काल की प्राप्ति नहीं, उसको निकृष्ट काल की प्राप्ति है। सम्यक दृष्टि को तो आज यदि जन्म का मौका मिलता तो विदेश क्षेत्र में जन्म लेता, जहाँ चतुर्थ काल होता है, जहाँ वज्र विषम संगम संबंधी द्रव्य प्राप्त होता है, वहां जन्म लेता है। इसलिए आप लोगों से मैं कहूँ उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल भाव सम्यक दृष्टि को प्राप्त होता है। आज अपने भाव आप ध्यान दें कैसे चलते हैं बताओ। यहाँ मान लो स्वाध्याय होता है, यहाँ पूजन होती है, यहाँ कक्षा लगती है, अपने को अपने बच्चों को आने का मन नहीं होता, जबरदस्ती या तो आएंगे नहीं, आएंगे तो बिना मन के आएंगे। जहाँ रागी देवी देवता हैं, जहाँ मिथ्यात्व का पोषण है, वह उचकने और नाचने रोज जाएंगे अपन लोग, पूरी रात जाग जाएंगे। वैसे स्कूल और कोचिंग दिखती है और जब वो कार्यक्रम होता है रागी देवी देवता का तो बच्चों के लाने टाइम नहीं मिलता। बताओ क्यों भैया?
आपका बच्चा कहाँ है? स्कूल गया है, कोचिंग गया, यहाँ नहीं आता, टाइम नहीं मिलता महाराज। अच्छा, वहाँ कैसे जाता रहा? रोज 15-20 दिन भी निकाल दिए, किंतु क्या करें, वो भी दया का पात्र है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरु कृपा से जो हमें रास्ता मिला है वो सबको मिले, सबका कल्याण हो। किस पे गुस्सा करो, किसको डांट लगाओ? अरे अपने आत्मा पे डांट लगाओ ताकि आत्मा की खोट निकल जाए, आत्मा का कल्याण हो जाए। मैंने अपना प्रश्न का समाधान कर दिया, फिर भी यदि समाधान नहीं हुआ तो दोबारा पूछ लेना। वो एक संपत लाल जी छावड़ा है, 1976 का उनका एक संस्मरण था, उसका नाम था पलट गई विचारधारा। उन्होंने कहा जब से आचार्य जी ने समझाया, मैंने कभी अपना वो अपने परिवार के बच्चों का जन्मदिन नहीं मनाया। ऐसा अपने को करना चाहिए। फिर भी बच्चे यदि है तो उनको अभिषेक करा दो, पूजन करा दो, इतना ही पर्याप्त है, ज्यादा नहीं। दिन वाणी के ज्ञान